अखिल भारतीय रोड महासभा की बैठक नीलोखेड़ी की पंजाबी धर्मशाला में हुई। बैठक में अखिल भारतीय रोड महासभा के अध्यक्ष चौधरी नसीब सिंह, उपाध्यक्ष राजकुमार महला सहित सभा के पदाधिकारी और समाज से जुड़े गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बैठक में रोड समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने और समाज के उन युवाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में रोड समाज का नाम रोशन किया है। इस मौके पर रोड समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर अखिल भारतीय रोड महासभा के पदाधिकारियों को पगड़ी पहना सम्मानित भी किया गया। बैठक में पहुंचे रोड समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत में अपनी बात कही। हमारे समाज की जो रोड महासभा बनी हुई है उसका एक ही वो है, ऑब्जेक्टिव सेम है, समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ उनको ख़त्म करने के लिए। आज ही 3-4 विषय हम लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। सबसे पहले तो भी हमारी आर्थिक स्थिति समाज की कैसी है उसको हम ठीक कैसे कर सकें, जो इसमें जो फजूल खर्चे हैं उनको ख़त्म करने के लिए। दूसरा, हम राजनीतिक रूप से कहीं कहीं उपेक्षित हैं। हमारा कम से कम 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हम काफ़ी अच्छी संख्या में हैं। हमें संगठित होकर के चलेंगे, नेचुरल हम राजनीतिक क्षेत्र में भी हर एक आगे बढ़ेंगे। जैसे पीछे जिला परिषद के चुनाव में भी हमारी कम्युनिटी के ज़्यादा बन के आए थे और उसका वो परिणाम निकल के आया था, हम जिला परिषद के चेयरमैन को बना पाए। इसी तरह से समाज में बहुत सी बुराई हुई फैली हुई है। जैसे रिंग सेरेमनी है, एक फजूल खर्ची है। 10 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक हम शादियों पे खर्च करते हैं। हमारा समाज का ये कहना है इस पर कम से कम खर्चा करें। भाई 5-10 लाख रुपए में बड़े आराम से खर्च कर सकते हैं और वो जो पैसा है हम अपने बच्चों को दें ताकि वो रोज़गार का कोई साधन खड़ा कर सके। जैसे एक नई जो समाज के अंदर कुरीतियाँ फैल रही हैं, एक रिंग सेरेमनी को भी हम कुरीतियाँ मानते हैं, उस पर हम 2.5-3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि आमदनी की इतने सोर्स हमारे पास नहीं है कि हम जो रोड समाज है वो किसान से निकल के आता है। इसी तरह से दूसरे समाज के अंदर जो उसको बोलते हैं फूल चुगना है, हमारे समाज को छोड़ करके बाकी समाज में ये प्रथा नहीं है। इसी तरह से जो लड़के की हम सगाई करते हैं उस सगाई पे सिर्फ बेल जो रिश्ता लेकर के आए वो लोगों को करना चाहिए, लेकिन ये हमारे संविधान के अनुसार और हमारे धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार इस तरह की क्रिया हमने नहीं करनी चाहिए, वो गलत है। इस तरह की कई इशू हम समाज में लेकर के आए। ये लगातार प्रयास रहेगा रोड महासभा का कि गांव-गांव जा करके, गली-गली जा करके उसमें लोगों को शपथ दिलवाएं और उनका आश्वासन दें ताकि ये कुरीतियाँ हमारे समाज के अंदर बंद हो सके। जी बिल्कुल, जैसा प्रधान जी ने बताया, हमारी जो अखिल भारतीय रोड महासभा की एक जो हमारी सभा है वो 1958 में हमारे बुजुर्गों ने बैठ के करनाल ज़िले में इस तरह से एक सभा का एक आयोजन की, एक सभा बनाई जिसमें उनका मैसेज सीधा समाज के कुछ उद्देश्य, एम और ऑब्जेक्टिव उन्होंने तय किए कि इन मापदंड के हिसाब से समाज चलना चाहिए। समय के अनुसार अगर हम देखते हैं पिछले काफ़ी समय से, कई सालों से हम उन बुराइयों को जो समाज में फैली हुई हैं उनको भूलते जा रहे हैं कि किस तरह की बुराई हमारे समाज में, इन बुराइयों को हम कैसे दूर करें। तो उन मुद्दों को लेकर हम समाज में आज इकट्ठा हुए हैं, हमारे समाज के सभी लोग। मैं तो ये कहूँगा कि दूसरे भी जितने भी समाज हैं सभी में इस तरह की जो बुराई है सभी को प्रयास करना चाहिए। खेल के क्षेत्र में जैसा कि अभी प्रधान जी ने बताया, 2 लड़के हमारे सीनियर इंडिया टीम में अभी वॉलीबॉल में खेल के आए हैं, जापान से वो वापस आए हैं अभी, तो उनको सम्मानित किया जा रहा है अखिल भारतीय रोड महासभा की तरफ से। उनको मोमेंटो देकर, समाज की तरफ से प्यार देकर आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। शुभम चौधरी जी जो कि स्टोंडी गाँव से हैं, जो इंडिया टीम में के सदस्य रहे हैं, और विकास जी जो अमीन गांव से, कुरुक्षेत्रा से हैं, वो इंडिया टीम के सदस्य रहे हैं, और नरेश गुनियाना जी जो सीनियर इंडिया टीम के असिस्टेंट कोच रहे हैं, आज उनको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। उनके साथ 2 हमारे जो बच्चे हैं, एक गंगा टेडी पोपड़ा से है अंशुल जी, और दूसरे करनाल से विनीत जी हैं, पवन जी के लड़के हैं। वो सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल लेके आए हैं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप की उनकी तैयारी चल रही है। अगले महीने उनको वर्ल्ड चैम्पियनशिप में बाहर पार्टिसिपेशन के लिए जाना है। तो आज उन सभी चारों जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, यहाँ पे उनका सम्मान समारोह किया जाएगा। नमस्कार जी, मेरा नाम अंशुल चौधरी, एडवोकेट, कार्यकारिणी सदस्य रोड महासभा। देखिए, रोड महासभा की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है जिसमें हमारे जो महिलाएं हैं समाज में उनको आगे लाने के लिए, एक महिला विंग को खड़ी करने के लिए, और जो ये पारिवारिक रिश्ते जो हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं उनको भी कि हम कैसे सुधार सकें और अपने आने वाली पीढ़ियों को हम कैसे बचा सकें, उसके लिए एक मुहिम चलाई है जिसमें हम हर हफ्ते गांव दर गांव जाके कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज इसी कार्यक्रम के तहत, इस मुहिम के तहत आज हम नीलोखेड़ी पहुंचे हैं। नीलोखेड़ी के जहाँ पर हमारे जो निवासी हैं हमारे समाज के, उन्होंने ये प्रोग्राम किया है।
और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि भाई ये समस्याएं जो चली हुई हैं, जैसे कि दहेज प्रथा, ये रिंग सेरेमनी, ये जो दहेज के जो बढ़ चढ़ कर रैलियाँ करते हैं शादियों में हैं, अपनी बेटी को एक किस्म का वो पैसे देकर उनको भेजते हैं, तो ये गलत मुहिम है। हम अपनी जब बेटी दी तो सब कुछ दे दिया हमने, हम इस प्रथा के साथ चलना चाहिए, ना कि हम ये चलना चाहिए कि भाई कौन कितनी बड़ी गाड़ी दे रहा है, कौन कितना बड़ा फ्रिज दे रहा है, कुछ दे रहा है। तो इस मुहिम के तहत हम ये चले हैं और ये कोई एक बरादरी की समस्या नहीं है। हमने अखिल भारतीय रोड महासभा के बैनर के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया है, लेकिन ये 36 बरादरी की समस्या है, पूरे समाज की समस्या है। और हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि भाई इस समस्या से हम जब भी छुटकारा पा सकते हैं जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। और हमें समाज में ये कहना चाहिए भाई ये जो समस्याएँ फैली हुई है, कुर्तियाँ, समाज में जो कुर्तियाँ फैली हुई है, इनको ख़त्म करने में हमारा साथ दे और समाज का साथ दे। हाँ जी, ये जो रोड महासभा की तरफ से समाज में आई बहुत सी विसंगतियों को, विडंबनाओं को, समस्याओं को, जिसने पूरे समाज को आज मकड़ी के जाल की तरह से जकड़ लिया है, और इसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं, किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, तो ये प्रयास किया जा रहा है इस फ्रंट के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। तो हम इस अभियान को बढ़ाने के लिए हर गांव में जाएंगे और अलख जगाएंगे कि जो हमारे समाज की बुराइयां हैं, जो जिनके कहीं ना कहीं कारण भी हम स्वयं रहे हैं, तो उन कारणों पे विचार करें और उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास, केवल पुरुषों के माध्यम से जो बात नहीं बन पाई उसमें महिलाएं स्वयं आगे आएँ। कुछ समस्याएं महिलाओं के माध्यम से ही शुरू हुई और उन्हीं के माध्यम से इनको दूर किया जा सकता है। तो हम यही चाहते हैं कि धीरे धीरे ये अभियान आगे बढ़े और कुछ जागरूकता आए। न केवल हमने अभी छोटा प्रयास किया कि अपने समाज को, अपनी बरादरी को पहले हम एक प्रयोग के तौर पर ले रहे हैं, उसके बाद अपने माध्यम से पूरे समाज को भी ये संदेश मिले कि अगर एक बरादरी, एक समूह के लोग अगर इकट्ठे होकर कुछ प्रयास करके कुछ भी हम सुधार समाज में कर सकते हैं, तो उनको देखा देखी दूसरे लोगों को भी इस प्रकार का संदेश मिले और वो भी पहल करें।